विधानसभा का चुनाव का आगाज कभी भी हो सकता है, यानी यूं भी कहा जा सकता है अपने समय पे होगा। लेकिन देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, लेकिन कहा जा रहा क्या चिराग इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ खेला करेंगे? क्या तेजस्वी यादव का रास्ता रोकने के लिए नीतीश ने तैयारी कर ली है? क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे वो कोई नहीं जानता। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ आज की स्पेशल स्टोरी में चिराग का टेंशन और तेजस्वी का रास्ता रोकने वाला आखिर कौन है? चिराग लगातार बिहार में एक्टिव हैं और वह एक्टिव पिछले बार के लोकसभा चुनाव में साफ तौर से देखने को मिला। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का क्या सपना सपना ही रह जाएगा? यूं तो कहा जा रहा है, अंदर से बातें जो निकलकर सामने आ रही है, जब लोग बैठते हैं आपस में बात करते हैं तो चर्चा यही रहता है कि सीएम नीतीश कुमार जब तक बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं, जब तक तेजस्वी का सपना पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछले दशक की अगर बात की जाए तो लालू राज और इस दशक की बात की जाए तो नीतीश राज, क्या उसका खमियाजा तेजस्वी प्रसाद यादव भुगत रहे? कहा जाता है कि नीतीश ने 2 बार इसलिए उनका साथ दिया क्योंकि तेजस्वी पर विश्वास, लेकिन उनके विधायकों पर विश्वास क्यों नहीं नीतीश को? सरकार बनती गई, सरकार टूटती गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में कुछ अलग ही खेला होने वाला है। एक दूसरे के जानी दुश्मन पैर छूते हुए नजर आए, तो वहीं बिहार की राजनीति गर्मा गई थी उसी समय कि क्या नीतीश कुमार चिराग के लिए कुछ खास करेंगे विधानसभा चुनाव में? तो बीजेपी की टेंशन उससे बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर चिराग पासवान सीएम नीतीश के साथ हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीजेपी के वो 3 एजेंडा जिस पर चिराग पासवान ने विरोध जताया, और वो भी खुलकर विरोध जताया। और तो वहीं तेजस्वी यादव के बारे में अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ जब नीतीश कुमार थे तो सबसे ज़्यादा सीट लाने वाले आरजेडी ही थी, महागठबंधन की सरकार। इसलिए नीतीश ने वो तैयारी कर ली है कि तेजस्वी का रास्ता कैसे रोका जा सकता है। कुशवाहा वोट बैंक और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट बैंक पर काफ़ी नज़र टिकी हुई है, और वही आलम रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के लिए एक बार फिर से चाचा नीतीश सरदर्द बन सकते हैं। तो वहीं चिराग अगर नीतीश के साथ देते हैं तो बीजेपी का भी टेंशन बढ़ सकता है। हालांकि नीतीश ने बीजेपी का टेंशन बढ़ा दिया है। अंदर खाने से जो खबरें निकल कर आई है कि नीतीश टेंशन उनका इसलिए बढ़ा दिए हैं क्योंकि 133 सीटों पर लड़ने का ऐलान जदयू ने कर दिया बिहार विधानसभा चुनाव में। इससे भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है और बीजेपी को नीतीश का बात मानना होगा। एक फिल्मों में कहावत थी, भाई टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश ने वह दिखा दिया लोकसभा चुनाव में कि टाइगर अभी जिंदा है, और अब बिहार की राजनीति दिल्ली की गद्दी तक तय करने के लिए तैयार थी, जिसमें संजीवनी बूटी मांझी भी निकलकर सामने आए। और इसीलिए कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव में जो नीतीश चाहेंगे वो होगा और बीजेपी को मानना पड़ेगा। इसीलिए तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, बीजेपी और जदयू अभी एक साथ है, एनडीए की सरकार बिहार में, उसे तोड़ने के लिए तेजस्वी और लालू प्रयास कर रहे हैं। कुशवाहा वोट बैंक को काफ़ी निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद अशोक चौधरी का जो बयान निकलकर सामने आया था, अशोक चौधरी ने कुर्मी समाज को लेकर जो बयान दिया, हालांकि उन्होंने जो बयान दिया था वो एक व्यक्तिगत पे था, जहानाबाद चुनाव हारने पर, लेकिन जिस तरीके से भूमिहार समाज को लेकर बौखला गए जनता, उस पर भी सीएम नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव को लेकर घेराबंदी कर रहे हैं, एक किला तैयार कर रहे हैं, जिसमें विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे तेजस्वी का रास्ता रोकने के लिए। अब देखिए, पर्दे के पीछे किंग मेकर की सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को गद्दी पर बैठाने के लिए कुछ अलग भी करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव बैठे बैठे उनका मैप तैयार हो रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। हीटिंग
मैप उनका तैयार हो रहा है, जिसकी भनक नीतीश सरकार को लगी है, तो नीतीश सरकार घेराबंदी करना शुरू कर दी। और जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और तमाम जो कार्य योजनाएं जो ठप थी उसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया।